हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीयूष टेक में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बलदेव सिंह सर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडियो लेके आया हूँ। इस ऑडियो में बलदेव सिंह ने हमें 5 बातें बताई। अगर हर इंसान उस 5 बातों को फॉलो करेगा तो आने वाले समय में अपने जीवन को सबसे बेहतर बना पाएगा। और साथ में उन्होंने पीयूष मेटा से टोकन फार्मिंग में जो इनकम होने वाली है उस इनकम को भी हमें बताया। साथ में मैं ये भी बताया कि पीयूसी मेरा टोकन का रेट अप और डाउन क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, इसके बारे में हमें तमाम जानकारी दी है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सपना जरूर होता है और सपने पूरे भी होते हैं। हर बुरी से बुरी, हर छोटी से छोटी कंपनी कुछ न कुछ लोगों के सपने पूरे करके चली गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है बाद में बहुत से लोगों को लॉस हुआ हो या प्लान के अंदर कोई ऐसी डिस्टरबेंस आ गई हो तो उसकी वजह से, लेकिन एक चीज देके गई, एक बात देके गई जो हमारा सपना था। क्योंकि हमें सपने तो आते हैं, सपनों के हम सौदागर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर दिन हम सपना लेते हैं। सपना कहाँ से जागृत होता है? जब हमारी साइड से कोई अच्छा व्यक्ति निकल जाता है, कोई बड़ी गाड़ी निकल जाती है, किसी का बड़ा बंगला होता है, कोई किसी का रुतबा बड़ा हो, किसी की पहचान ज्यादा हो, तो लोग उसको देख करके उसकी तरफ जरूर देखते हैं। आप और हम जरूर देखते हैं। जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बड़ी से बड़ी कोठी अच्छी बनी हुई हो तो उसके ऊपर नजर जाती है कई बार, और नजर जाती है तो ये लगता है कि ये चीज हमें मिल जाए। बड़ी गाड़ी है तो वो भी हमें मिल जाए, तो उसके लिए मिल तो जाएगी, आपको मिल भी रही है, उन लोगों को मिली है जिन्होंने कुछ किया है। आपको भी अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, डिवोटी बनना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि मैं इसको करूंगा ही करूंगा। लेकिन वो डिटर्मिनेशन तब काम करती है जब आपका कोई टारगेट फिक्स हो। हम स्कूलों में एक बात हमेशा सुनते आए हैं, और आप सभी स्कूलों से हैं क्योंकि स्कूल से ही बड़े लेवल पे गए हैं कोई भी व्यक्ति। स्कूलों के अंदर प्रेयर होती है और प्रेयर के अंदर एक बात बोली जाती है लास्ट में, हम सब होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन ये एक लाइन बन के रह गई है। आज भी बोलते हैं स्कूलों के अंदर क्योंकि बच्चे हैं वहां, और बच्चों को तो ये चीजें उनके दिमाग में जरूर भेजनी पड़ेगी टीचर को। लेकिन होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन वो एक दिन हमने फिक्स नहीं किया। अगर हमने टारगेट फिक्स नहीं किया तो कामयाब हम 10 साल में होंगे, 20 साल में होंगे, 50 में होंगे, या हमारी उम्र निकल जाएगी, या हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। तब हम कामयाब होंगे क्या? नहीं दोस्तों। उसके लिए आपको टारगेट कोई सेट करना पड़ेगा, और टारगेट कोई बड़ा सेट करने की जरूरत नहीं है। हर बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। मैं एक डायलॉग या एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत मस्तके सनई विद्या सनई वित्तम पंचतानी सनय सनय। अगर हमने रास्ता तय करना है तो एक कदम दर कदम चलना पड़ेगा। एक एक कदम चलते चलते हम 20 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। अगर हम दौड़ना शुरू कर दें 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के बाद हमारा शरीर बिल्कुल जवाब दे जाएगा, और हम हो सकता है 4 दिन भी ना चल पाए आगे। लेकिन रास्ता तो रह गया ना। रास्ता हमेशा कदम से कदम, कदम दर कदम, एक एक कदम करके चलना पड़ता है। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत मस्तके। जैसे रजाई आपने देखी होगी, अभी शुरुआत हो गई है, उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर धागा डालने वाली मशीन नहीं बनी अभी तक। सुई से जहाज तक बना दिया है, लेकिन उसमें धागे आज भी हाथ से ही डलते हैं। और सनई पर्वत मस्तके, पर्वत की चोटी पे अगर चढ़ना है, और बहुत से लोगों ने परचम लहरा दिया है, बहुत से लोग चले गए वहां पे पहाड़ों को विजयी करने के लिए, और वहां पर झंडा गाड़ के आए हैं, लेकिन कदम सर कदम चल करके। और सनई विद्या, विद्या भी हमेशा एक एक करके आती है। कोई विरला व्यक्ति होगा जो 1 साल में 2 क्लास की होंगी, बहुत विरले व्यक्ति, एक्स्ट्रा होते हैं वो। परमात्मा ने बहुत कम लोगों को ऐसा बनाया है। हम सब लोग ऐसे नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम 1-1 साल में अपनी कक्षा को पार करके आगे निकले हैं। सनई वित्तम, वित्त भी हमेशा धीरे धीरे आता है, और जो वित्त धीरे धीरे आता है उसको लक्ष्मी बोला जाता है।
किसी का सट्टे में, किसी के लॉटरी में, या किसी का कोई ऐसा तुक्का लग गया, वो पैसा आ तो बहुत जाता है लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं लोग। संभलेगा कब? जब हम खून पसीना लगा करके उस पैसे का अर्जन करते हैं तो खर्च भी उस पैसे का उसी तरीके से ही होता है। और जिस व्यक्ति ने वैसे ही कमा लिया, उसके खर्चे आप देख लेना कितने बड़े होते हैं। बहुत से लोग दिखावा करके कर्जवान हो जाते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एमजीआरडी मंच के महान लीडरों से मैं बात कर रहा हूं कि आपने खर्च भी इस हिसाब से करना है कि लक्ष्मी माता है, इस माता का हम फिजूल खर्च ना करें, लेकिन जहां जरूरत है वहां चाहे 2 रुपए फालतू खर्च कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 5 चीजें जो है ना, धीरे धीरे आएंगी, आपको भी धीरे धीरे आएंगी, और आपको आज भी धीरे धीरे ही आ रही हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ तो करोड़ों के स्क्रीनशॉट आते हैं। नहीं दोस्त, शुरुआत उसकी भी 100 यूएसडी से हुई। इस पूरी दुनिया का एक असूल कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटी, एक दिन में जन्म होने वाला, एक दिन का, फिर 2 दिन का, फिर हम कितने कितने उम्र के हो गए हैं, वो क्या है, एक एक दिन। वही बात हमारे साथ है। हमने 100 यूएसडी से किया, सभी ने, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था स्टार्टिंग के अंदर जिसने 100 यूएसडी से ज्यादा लगाया, लेकिन 100 से ज्यादा करने वाला व्यक्ति का अकेला विश्वास ही काम में आया। उसको बहुत बड़ा विश्वास था, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन तो मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूं, आप मोटिवेशन हो जाएंगे, आपको अभी लगेगा कि मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके, अभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं उस व्यक्ति के पास जाकर के काम करूंगा। नहीं दोस्त, थोड़ी देर के बाद वो तो ठंडा हो जाता है। मोटिवेशन, अकेला मोटिवेशन कुछ नहीं करता, और मोटिवेशन होता है सेल्फ का, और सेल्फ मोटिवेशन आता है मनी पावर से। जब तक आपकी जेब में मनी नहीं होगी, आपके अकाउंट में मनी नहीं होगी, आपके काम में पैसा नहीं होगा, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। और मोटिवेट हमेशा पैसा ही करता है। आज हम कितने कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं, उसकी वजह ही पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलते तो हम स्टार्टिंग से भी थे, लेकिन स्टार्टिंग हमारी कई साल पहले हो गई। हम नेटवर्क मार्केटिंग में थे, वहां भी हमने बोलना ही शुरू किया, और जो बोल सकता था स्टेज पे, वही टीम बना सकता है। अभी कई बार क्या मैं देख पाता हूं, आप भी देखते हैं, किसी का अगर नाम बोल दिया जाए, सामने वाले को लगता है कि मेरे को फांसी चढ़ाई जा रही है। अरे ऐसा नहीं है, आपको निखारा जा रहा है आपके घर पे बैठ के। आप अपने घर पे अपने फोन के द्वारा बात ही तो करनी है आपने, लेकिन वहां पर अपनी शेयरिंग में अपना नाम भी नहीं बता सकते, कहां से हैं ये भी नहीं बता सकते, कितना काम कर लिया है वो भी नहीं बता सकते। तो आप क्यों डरते हो? किससे डरते हो बताओ? सामने कोई खड़ा है क्या? कोई आपको रोक देगा क्या? आपके फोन में है सब कुछ, आप आराम से बोलिए। अपनी एक पहचान तब बनेगी आपकी जब आप बोलना शुरू करेंगे। और एक चीज और देख लेना दोस्तों, सभी बड़े गौर से समझिए इस बात को। बड़ी अजीब सी लगेगी आपकी शेयरिंग, आज मेरी शेयरिंग आपको, कि जो व्यक्ति बोल सकता है, जो व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होकर के फील्ड में अकेला निकल सकता है, उसी की टीम है। और जिनके पास टीम नहीं है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, और विश्वास के बगैर काम हो ही नहीं सकता। स्वधर्म बोला जाता है इसको, स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम में आप सक्सेस हो नहीं सकते। सवेरे सैर करने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा ही नहीं पाएंगे। आपका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्कूल में जाना भी पसंद नहीं करेंगे। आपका खेती कर रहे हो, खेती भी नहीं में भी ध्यान नहीं है तो आप खेत में भी टाइम पे नहीं जाएंगे। अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी में अगर आपका मन नहीं कर रहा तो वहां भी आप लेट खोलेंगे या जल्दी बंद करके आ जाएंगे। वही बात हमारे साथ है। अगर आपके अंदर पीवीसी मेटा का अगर प्यार है और दिन के अंदर आपकी आवाज बंद हो जाए, ये तो ना इंसाफी होगी, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है और आप समाज का भला करने जा रहे हो। और उस समाज की भलाई का एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने की तो मैं क्या कर सकता हूं, समझा तो मैं शायद नहीं सकता आपको, लेकिन बता सकता हूं हम समाज भलाई कैसे कर रहे हैं, उसको आपने समझना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको पूरा प्लान करते हैं, पीवीसी मेटा की पूरी जानकारी देती हैं, 1 साल के अंदर उसने कहां तक गया है और कैसे कैसे काम कर रहा है।
पीवीसी मेटा से आप सब लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को नोट करिए, लेकिन पीवीसी मेटा के सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं। पीवीसी मेटा अकेला आपको कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि पीवीसी मेटा का रेट कम और ज्यादा होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मदर क्वाइन से देखिए, 6 पैसे से शुरू होकर के जब वो 58 लाख पे जाकर के फिर कहां गई, धीरे धीरे कम और ज्यादा। अगर हमारा पीवीसी मेटा का रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो आपको अकेला पीवीसी मेटा कभी कामयाब नहीं करेगा, लेकिन कामयाब करेगा सिस्टम। पीवीसी मेटा का सिस्टम है टोकन फार्मिंग, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है, सिस्टम का भी और बहुत से लीडरों का भी। टोकन फार्मिंग इतना बड़ा अध्याय आपके बीच में है, इसको समझना पड़ेगा। जब पहले दिन हम टोकन फार्मिंग करते हैं तो उसको एक ही बात बताते हैं कि 800 दिन के लिए आपका पैसा लग गया है और 800 दिन में आपका पैसा डबल होगा। लेकिन वहां डबल तब होगा अगर वो हर महीने उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा, तो डबल होगा। अगर उसके पास पेशेंस है 28 महीने की, कोशिश ये करिए, उसको बोलिए कि आप 5 लाख लगा सकते हैं तो 3 लाख लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 28 महीने तक के लिए लगाइए। अगर वो 2 लाख लगाना चाहता है तो उसको 1.25 लाख बोल दीजिए कि आप 1.25 लाख लगाइए, लेकिन 28 महीने तक इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है इसी में लगा दीजिए, तो आपका क्या होने वाला है, 7.5 गुना। कितनी बड़ी बात। पैसा वही है, सिर्फ पेशेंस है। पेशेंस में अगर वो थोड़ा भी पैसा लगा देगा जब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंस हो। और उसके बाद जब 28 महीने हो जाएंगे, 28 महीने के बाद कोशिश करो उसको रिस्क फ्री करने का, कोशिश करनी है हमने। लेकिन बहुत से मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो कोशिश से भी नहीं मानेंगे। सीनियर बोलेगा कि रिस्क फ्री हो जा, मैं बोलूंगा किस लिए रिस्क फ्री हो जाऊं, मैंने 28 महीने का रिस्क लिया है, अगले 28 महीने का और लूंगा। मैं अदर काम कर लूंगा इनकम का सोर्स घर चलाने के लिए, लेकिन इसमें से नहीं निकालूंगा। अगर 56 महीने नहीं निकाला तो गिनती समझ में नहीं आएगी, कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। इतना बड़ा सिस्टम है और ये सच भी है। कंपाउंडिंग की पावर को तो हमने देख लिया कि कंपाउंडिंग में कितनी बड़ी पावर होती है। मिश्रित ब्याज जिसको बोलते हैं, आई हुई जो प्रॉफिट है उसको मूल में डाल देना और अगले ही दिन फिर वो मूल बन जाता है, फिर अगले दिन डाल दें फिर वो मूल बन जाता है, और हमारे मूल की संख्या कितनी बड़ी हो जाती है। मूलधन मिश्रित ब्याज से जुड़ करके हर दिन मूलधन, और ये ओनली और ओनली पीवीसी मेटा के अंदर ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्याज पे पैसे देने की आदत है और वो ब्याज पे दे रहा है हर महीने, लेकिन उसको तो 1 महीने के बाद मिल रहा है। हमें हर दिन सुबह 6 बजे मिलता है। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं, कोई भी नहीं है जो आपको सवेरे 6 बजे आपका मेहनताना देता हो। रात को हमने 12 बजे तक भी एक बार एक अकाउंट लगाया, सुबह ही उसके पैसे आ गए। कितनी बड़ी बात कि 12 बजे तक मेहनत करिए आप, जितनी भी कर सकते हैं यथाशक्ति यथासंभव। और एक टारगेट के ऊपर जो मैं बात कर रहा था उसको आपने निश्चित करना पड़ेगा।